ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन है नंबर 1। क्वेश्चन, इफ diagonal of a quadrilateral, एक मिनट पहले देख लूं, हाँ, quadrilateral bisect each other at right angle, quadrilateral bisect each other at right angle, then it is RHOMBUS, it is rhombus। आपको प्रूफ करना है या शो करना है, इफ डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, देन इट इज रोहम्बस, इट इज रोहम्बस। चलो अब एक बारी हम करते हैं इसे, ठीक है। तो देखो आपके पास में द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो इसके जब हम प्रूफ पर चलते हैं या सॉल्यूशन पर चलते हैं, सॉल्यूशन लिख रहा हूं, प्रूफ नहीं लिख रहा क्योंकि इसे एज ए थ्योरम नहीं ट्रीट कर रहे हम। हमने क्वाड्रिलेटरल ले लिया ABCD, अब मैं देखो जानबूझ करके शेप इसकी लगभग रोम्बस जैसी लूंगा, क्योंकि मुझे प्रूफ भी रोम्बस करना है, तो मैं अपने आप ही एडजस्ट करूंगा कि हाँ भाई ये रोम्बस बन जाए। मैं बना दूं कुछ और बाद में निकालू इट इज रोम्बस, तो आपको देखने में भी अजीब लगेगा। तो इसलिए हमने क्या करा, लेट ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल AC एंड BD, AC and BD are diagonal of its, इसके डायगोनल है जो मिलते हैं पॉइंट O पर, which meet at O, O पर मिल रहे हैं, और ये और कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल ट्रायंगल, एट राइट एंगल, तो मींस OA, ये हमें गिवन है OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। ये आप कैसे गिवन है, एज ए क्वेश्चन ट्रीट कर रहा हूं, इसलिए हो सकता है मैं पहले भी यही क्वेश्चन करवा चुका हूं, ठीक है, पर आपको ध्यान रखना है कैसे। ये नंबर 1 पॉइंट ले लो, ये नंबर 2 पॉइंट ले लो, यानी कि ये इसके इक्वल एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस, एंड सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। इनको आप नाम दे दो 1 2 3 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ऑल आर इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज नंबर 3। अब मुझे प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल एक रोहम्बस होगा, तो उसके लिए हम क्या करें। देखो अब ये चीज याद रखना, ये पहले से ही पैरेललोग्राम नहीं मान रहे अभी हम सिर्फ ये लेकर के चलते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल है। तो आपके पास में अगर मैं इन 2 ट्रायंगल्स की बात करता हूं, इन ट्रायंगल ABO, इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ABO लिया, तो यहां पर ADO। देखो सबसे पहली चीज तो ये वाली साइड दोनों में कॉमन है, AO इक्वल टू AO, साइड कॉमन, ये एंगल 90 डिग्री दोनों में, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीजन 90 डिग्री, इधर लिख देना कॉमन साइड। ऐसे ही एक और क्या गिवन है, OB इक्वल टू OD, OB इक्वल टू OD गिवन है बाय इक्वेशन नंबर 2। तो इससे क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल साइड एंगल साइड बाय SAS क्राइटेरिया,
बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADO। जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड कॉमन, तो नेक्स्ट साइड भी इक्वल, इसका मतलब AB इक्वल टू AD। प्रूव्ड, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई। सिमिलरली आप इन दोनों ट्राइंगल्स में भी करो। सिमिलरली इन ट्राइंगल AOD is congruent to triangle COD। तो इससे ये वाली साइड इसके इक्वल आ जाएगी, तो देयरफॉर AD इक्वल टू DC। और ऐसे ही इन टू ट्राइंगल से लिखोगे, सिमिलरली DC इक्वल टू CB, DC इक्वल टू BC। तो आपके पास में ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, इसका मतलब ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। ऑल साइड्स आर इक्वल, और वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो इज नोन एज रोहम्बस। देयरफॉर आप लिख देना, देयरफॉर ABCD इज रोहम्बस। ABCD is rhombus. Okay, note down. चलो next, one more. Next question is, show that, अब ये क्वेश्चन है, थ्योरम मत समझना। show that the diagonal of a square are equal and bisect each other at right angle। ये आपको खुद को प्रूव करना है, ठीक है? नहीं होगा तो मैं करूंगा, करो ट्राई। चलो मैं करता हूं, आप लोग मैच करना अपने आंसर को, ठीक है? आपको क्वेश्चन के स्टेप्स को समझना होगा। शो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। तो सबसे पहले आप एक स्क्वायर बना लो, लाइक दैट, ABCD। तो सॉल्यूशन ये ABCD इज अ स्क्वायर। अब देखो जैसे ही मैंने वर्ड यूज ले लिया ना, ABCD इज ए स्क्वायर, इसका सीधा सा मतलब हो गया AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। एंड एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स एक तो स्क्वायर है, यानी कि सारी साइड्स इक्वल है और हर एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है? अब मेरा दूसरा स्टेप है, हमें प्रूव करना है शो दैट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो इसके टू डायगोनल ले लिए, वन इज AC एंड सेकंड इज BD। मुझे पहले दोनों डायगोनल्स को इक्वल प्रूव करना है। नाउ AC एंड BD आर डायगोनल्स। AC और BD डायगोनल है, तो जब भी कोई टू डायगोनल्स होते हैं आपको उन्हें प्रूव करना है कि दे आर इक्वल। तो अपना एम क्या आ गया? एम आ गया AC इज इक्वल टू BD। अब देखो एम माइंड में रख करके काम करोगे तो ही क्वेश्चन होगा।
अब इसको ये मत समझ लेना कि हाँ भाई टू को इक्वल प्रूफ करना है, तो आप ये नहीं करने बैठ जाना कि भाई ये एक दूसरे काट रहे हैं तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, वो नहीं लॉजिक लेना। यहां पर प्रूफ करना है कि ये और ये इक्वल होगा। तो हमने क्या करा, सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल को लिया ए बी सी, सॉरी हाँ ए बी सी, ये भी ठीक है, ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, सॉरी ट्राइंगल बी ए डी। सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। मैंने ए बी सी लिया था, मैं ए बी डी भी ले सकता हूं, लेकिन उसमें और इसमें क्या फर्क है ये आपको अभी कोरस्पॉन्डिंगली लिखते ही समझ में आएगा। देखो सबसे पहले हमने लिया ट्राइंगल ए बी सी और इधर लिया बी ए डी, बी ए डी। तो पहला स्टेप, इसका ए बी और बी ए सेम है इन दोनों ट्राइंगल्स में। ट्राइंगल का भले रफ डायग्राम ऐसे बना करके रख लिया करो, लाइक दैट, ए बी सी और इधर हमने लिया है बी ए डी। इन टू ट्राइंगल्स की बात कर रहे। तो सबसे पहला स्टेप, इसका ए बी और इसका बी ए बी इज इक्वल टू बी ए। रीजन, सेम साइड या कॉमन साइड, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है तो इक्वल होगी। नेक्स्ट स्टेप, इसका एंगल बी 90 डिग्री है, इसका एंगल ए 90 डिग्री है। तो आप लिख सकते हो ये बीच में एंगल बी है, इधर बीच में एंगल ए है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, बोथ आर 90 डिग्री। रीजन लिख देना बाय इक्वेशन नंबर 2। पहचान करनी है कि यही स्टेप क्यों ले रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप, इसका बी सी और इसका ए डी इक्वल। अगर आपने भी पहले ट्राइंगल ए बी सी लिया तो बी सी इक्वल टू ए डी, ये भी बाय इक्वेशन नंबर 1। तो अगर आप देखो टू ट्राइंगल में साइड्स इक्वल है, एंगल इक्वल है, फिर साइड इक्वल है, तो बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्या हो गए, बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी। और जैसे ही टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम होंगी। मींस इसकी AC और इसकी BD इक्वल होंगे। मींस AC इज इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD। AC और BD दोनों इक्वल लेंथ के हो गए। मींस डायगोनल्स आर स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। मींस डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो हमारा एक स्टेप तो हो गया कि दोनों स्क्वायर के बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। पहला स्टेप किया, अभी 100% वर्क कंप्लीट नहीं हुआ। अगला स्टेप क्या बचता है, आर इक्वल एंड प्रूव करना है बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अब ये प्रूव और करना है कि ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। मींस ये साइड इसके इक्वल होगी और ये इसके इक्वल होगी, और कितने डिग्री पर, एट राइट एंगल। ये सारे एंगल 90 डिग्री होंगे। अब हमें ये भी प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट कर लो, फिर उसे प्रूफ करेंगे। ओके, नोट डाउन। चलो अब आगे करते हैं। तो अभी हमने ये तो प्रूफ कर दिया, नाउ हमने प्रूफ कर दिया AC इज इक्वल टू BD। ये थर्ड स्टेप प्रूफ हो गया। अब हमें प्रूफ करना है कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो बड़ा सीधा सा रूल, बिकॉज ऑफ ABCD इज ए स्क्वायर। भैया ABCD एक स्क्वायर है, और स्क्वायर होने का मतलब ये रेक्टेंगल भी है, और रेक्टेंगल होने का मतलब इट इज अ पैरेललोग्राम। देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो ABCD एक पैरेललोग्राम भी बन गया। और हमने रूल पढ़ा हुआ है कि इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल
बाइसेक्ट, बी कैपिटल लगा दिया, बाइसेक्ट्स ईच अदर। हर पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट एक दूसरे को, सॉरी, पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब OA इक्वल टू OC होगा, OA इक्वल टू OC होगा, एंड OB इक्वल टू OD होगा। लेकिन मुझे तो पता है भैया डायगोनल तो बोथ आर इक्वल, तो उनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे। देयरफॉर बाय इक्वेशन नंबर 3 OA एंड, इसको नंबर 4 भी दे दो, एंड 4 एंड 5, 3, 4 एंड 5। भैया जब दोनों डायगोनल इक्वल है तो उनके हाफ हाफ भी तो इक्वल होंगे। इसका मतलब OA, OB, OC, OD ऑल आर इक्वल। ये और ये सब इक्वल हो गए। तो हमें तो प्रूव करना है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। हमने तो प्रूव कर दिया कि सारे के सारे जो डायगोनल्स के हाफ हाफ है वो भी इक्वल है, मींस OA, OB, OC, OD सब इक्वल। तो अब लास्ट स्टेप क्या बचा, हमें प्रूव करना है कि ये वाले एंगल 90 डिग्री के होंगे। तो अगर आप अगर हम इन ट्रायंगल्स पर चलते हैं 1 2 3 4, मैं नेम दे रहा हूं, यू देता हूं AOB। नाउ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल BOC, मैं पहले सिर्फ इन 2 ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं। देखो ये वाली साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड कॉमन, तो AO इक्वल टू OC, AO इक्वल टू CO लिख दो, AB इक्वल टू BC ले लो, और ऐसे ही OB इक्वल टू OB ले लो। भाई कॉमन साइड है, इसका मतलब बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गए। तो ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। इसका मतलब इसको नंबर देता हूं 1 2 3 एंड 4। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रिपीट करता हूं, देखो हमने सबसे पहले प्रूफ क्या किया था, बोथ डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये इसके इक्वल प्रूफ किया, ये इसके इक्वल प्रूफ किया, क्योंकि पैरेललोग्राम है इसलिए सब डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, तो वो स्टेप भी कंप्लीट हो गया। लेकिन हमें पता है जब डायगोनल ही इक्वल है तो उनके बाइसेक्टर भी इक्वल आएंगे, तो ये सारे डायगोनल्स के हाफ हाफ भी इक्वल हो गए। फिर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, उससे एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आ गए। अब आपको पता है एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इससे एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री। और ऐसे ना समझ में आए ना, सॉरी ऐसे ना समझ में आए, एंगल 1 और एंगल 2 तो इक्वल आ गए। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। और एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, इसका मतलब एंगल 1 एंगल 2 दोनों कितने हो गए 90 डिग्री के। ये 90 ये 90, तो 3 एंड 4 भी 90 डिग्री के। तो आपके पास में सारे के सारे डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, और किस पर कर रहे हैं 90 डिग्री पर। मींस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, कहां पर, एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री, मतलब डायगोनल्स ने बाइसेक्ट भी किया। पहली चीज तो ये प्रूफ करी डायगोनल्स आर इक्वल, दूसरा प्रूफ किया डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, थर्ड प्रूफ किया डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल इक्वल क्यों हुए थे, दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके, लाइक दैट, वन इज दिस एंड सेकंड इज दिस। और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट क्यों कर रहे थे, क्योंकि स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी होता है, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इसलिए सारे हाफ हाफ भी इक्वल हो गए। थर्ड स्टेप 90 डिग्री पर कैसे है, आपने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते ये एंगल्स दोनों में इक्वल आ गए,
और जैसे ये दोनों एंगल्स इक्वल आए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री और बोथ एंगल्स आर इक्वल, सो दोनों एंगल्स को कितना होना पड़ा, बोथ एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री ईच। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, हमें पता है एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, तो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 ऑल आर 90 डिग्री। थ्योरम प्रूव हो गई एट राइट एंगल। ठीक है, अच्छी थ्योरम है, नोट डाउन। चलो नेक्स्ट एक थ्योरम करते हैं, बड़ी सिंपल सी थ्योरम है, वैसे वो पिछली किसी थ्योरम का कन्वर्जन है, कन्वर्स है, पर लेकिन हम इसको एज ए थ्योरम ट्रीट करते हैं। थ्योरम है ए क्वाड्रिलेटरल is a parallelogram if its, अब देखो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन होती है क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, लेकिन यहां पर है ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा अगर उसके अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए। डेफिनेशन कुछ और है, डेफिनेशन तो ये कहती है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, लेकिन यहां पर हम प्रूव कर रहे हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल है तो भी वो पैरेललोग्राम है। तो कैसे, देखो प्रूफ, अब थ्योरम जब भी आएगी ना तो प्रूफ पूरा होगा, गिवन विवन करके सब लिखना पड़ेगा। तो आप करो क्या, इसका प्रूफ कैसे करें। ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया लाइक दैट, ए बी सी डी। अभी याद रखना, अभी मैं इसको सिर्फ एज ए क्वाड्रिलेटरल ही ट्रीट कर रहा हूं। गिवन है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ए बी इज इक्वल टू सी डी या डी सी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये हमें गिवन है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हमारा टारगेट क्या है, गिवन ये है टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। हमें प्रूव करना है एबीसीडी एक पैरेललोग्राम होगा, मींस अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, हमें यह प्रूव करना है। तो उसके लिए हम करें क्या, कोई कंस्ट्रक्शन। अब दिमाग देखो चलता है अपने आप ही, हमें प्रूव करना है अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, तो उसके लिए मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, वी ड्रॉ एसी या बीडी जो अच्छा लगे, एसी वी या वी ड्रॉ भी मत लिखो, वी जॉइन एसी, हमने एसी को ज्वाइन कर दिया। अब जैसे ही ज्वाइन किया टू ट्राइंगल बन गए। अब देखो अपोजिट साइड्स इक्वल दी हुई है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो नाउ प्रूफ, ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब मैं करूंगा क्या, मैं पहले अभी समझा देता हूं ताकि आपको पता रहे पेपर में आपको कैसे करना होता है। आपको प्रूफ करना है ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब कॉन्ग्रुएंट भी कैसे होंगे, देखो ये साइड इसके इक्वल है, फिर ये साइड इसके इक्वल है, तो आपको अगर आप यहां से ले रहे हो ए बी सी तो इधर लेना पड़ेगा सी डी ए, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। पहला स्टेप ए बी इक्वल टू सी डी, कोरस्पॉन्डिंगली इक्वल होंगी, ए बी और सी डी इक्वल आ रही है, देखो ए बी इक्वल टू सी डी, देन बी सी इक्वल टू डी ए, ये तो गिवन ही है, लिख देना भाई ए बी इज इक्वल टू सी डी इक्वेशन नंबर 1 से, एंड बी सी इक्वल टू डी ए बाई 2, एंड ये साइड कॉमन, ए सी इक्वल टू ए सी कॉमन साइड,
ट्रायंगल के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आ रही है, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड कॉमन, मींस ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीडीए। और जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या होता है? जैसे इधर से एंगल ए आ रहा है ना, ए मतलब ये वाला एंगल, तो यहां पर एंगल सी आना चाहिए, सी मतलब ये वाला एंगल। अगर मैं इसको 1 देता हूं, इसको 2 देता हूं, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों? बाय सिंप्लिसिटी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होते ही देखो 2 लाइंस जा रही है, एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, इसका सीधा सा मतलब हो गया ये दोनों एंगल इक्वल, मींस AB इज पैरेलल टू CD। क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, इट मींस बोथ साइड्स आर पैरेलल। अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हैं तो दोनों साइड्स पैरेलल होगी। अब हो सकता है किसी को ये चीज समझ ही ना आए, तो देखो बेटा सीधी सी बात है, कुछ भी अगर आपको समझना है ना, आप मान लो किसी सस्पेंस मूवी के एंड में चले गए, सीधा आपको वहां पे पता चलता है ये भी किसी ने कत्ल किया था, खून किया था, तो पता क्या, अब आपको समझ ही नहीं आया यार ये क्या हो गया यार, कौन सा खून आ गया, तो भैया वो पता तब चलेगा जब पीछे वाली चीजें तैयार होगी, पीछे वाला पढ़ा हुआ होगा, पीछे वाली मूवी देखी हुई होगी, तब तो पता चलेगा किसकी स्टोरी चल रही है। अब पता ही नहीं चलता अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते क्या, तो भूल जाओ, आपको पीछे के लेक्चर देखने पड़ेंगे, वरना बाद में कहेंगे सर का समझ नहीं आ रहा। अरे आएगा कैसे यार, प्रीवियस लेक्चर तो मिस कर दिए। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, इसलिए ये साइड इसके इक्वल है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है तो दोनों साइड्स पैरेलल होंगी। ऐसे ही इसको नेम दे दो एंगल 3 और इसको एंगल 4। अगर ये और ये इक्वल है, नाउ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, सेम रीजन, सिंप्लिसिटी। तो आपके पास में ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होते ही, AD इक्वल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC, मींस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। और जैसे ही अपोजिट साइड्स पैरेलल हुई, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD जो होगा वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्लियर? नोट डाउन। देखो अब हम है ना एक दो थ्योरम्स और करते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे फटाफट। एक और थ्योरम है कि ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। थ्योरम है अ क्वाड्रिलेटरल is a parallelogram if its opposite angle are equal. Opposite angles are equal. देखो मैं पैरेललोग्राम की कई डेफिनेशंस बना रहा हूं, और इवन तो डेफिनेशंस भी नई वर्ड यूज लेंगे हम। कई थ्योरम्स हैं जिन्हें हम फुलफिल करके बता रहे हैं कि यार पैरेललोग्राम में ये कंडीशन होती है, और अगर ये कंडीशन है तो वो पैरेललोग्राम बनता है। तो थ्योरम क्या कहती है? अ क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट्स एंगल आर इक्वल। तो एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट एंगल्स इक्वल है, लाइक दैट ए बी सी एंड डी, एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो आपको प्रूव करना है इट इज अ पैरेललोग्राम। अब दिमाग लगाना, प्रूफ कैसे करोगे? आपको अपोजिट एंगल दिए हुए हैं और आपको इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। पैरेललोग्राम प्रूफ करने की कंडीशन ये है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, या फिर ये प्रूफ कर दो अपोजिट एंगल्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर ये प्रूफ, या प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने प्रूव कर दिया था कि अपोजिट एंगल्स, अपोजिट अगर साइड इक्वल है, अपोजिट साइड अगर इक्वल है तो ये पैरेललोग्राम बनता है। अब आप पे ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करते हो। प्रूव इट। चलो प्रूव करते हैं इसे। देखो प्रूफ में सबसे पहला स्टेप गिवन क्या है? गिवन है
ABCD is a quadrilateral in which angle A equal to angle C, number 1, and angle B equal to angle D, number 2. Opposite angles are equal. प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है ABCD is a पैरेललोग्राम. हमें सिर्फ गिवन यही है कि अपोजिट एंगल इक्वल है. तो प्रूफ पे आप क्या करो, आप ये कर लो. देखो आप क्या करो, प्रूफ में ABCD से पैरेललोग्राम प्रूफ करना है. तो देखो गिवन क्या है मुझे, एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D. तो आपको पता है इन एनी क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री. कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसके इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है. इसलिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री. अब देखो एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल B प्लस एंगल D या 4 एंगल्स का सम, अगर आप चाहो तो ऐसे ले सकते हो, A की C की जगह पर भी A लिख दो. तो एंगल A प्लस एंगल B, C की जगह पर भी एंगल A लिख दिया. एंगल D इक्वल टू एंगल B है तो इट कैन बी रिटन एज एंगल B. लिख देना बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. 1 और 2 को अप्लाई करा है. तो एंगल A प्लस एंगल A ट्वाइस ऑफ एंगल A, एंगल B प्लस एंगल B ट्वाइस ऑफ एंगल B. तो इट विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 360 डिग्री. 2 को करो डिवाइड, देन एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री. ध्यान से समझना, इन टू एंगल्स का सम 180 डिग्री आ गया है. आपके ऐसे टू लाइंस जा रही हैं और एक वन ट्रांसवर्सल इसे कट कर रही है. टू लाइंस जा रही है और वन ट्रांसवर्सल इसे कट कर रही है और इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री हो रहा है. और इंटीरियर भी नहीं, इसे कंजुगेटिव एंगल्स कहेंगे. पैरेलल लाइन के थ्योरम में पढ़ा था, जब कभी भी इन टू एंगल्स का सम 180 डिग्री हो देन AD इज पैरेलल टू BC. भाई कंजुगेटिव एंगल्स का सम 180 डिग्री हो देन लाइंस आर पैरेलल. तो बाय थ्योरम लिख देना. अब देखो एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री होते, ये दोनों लाइनें पैरेलल आ गई. ऐसे ही अब एंगल A की जगह पर आप लिख सकते हो एंगल C प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि A एंड C आर इक्वल. तो उससे क्या रिजल्ट आया, एंगल C प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री. ये टू लाइंस जा रही हैं, इस लाइन ने कट किया और इन इंटीरियर एंगल कंजुगेटिव एंगल्स का सम 180 डिग्री हो गया. तो इसका मतलब AB एंड DC आर पैरेलल, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू DC. कभी भी कंजुगेटिव एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो लाइंस आर पैरेलल, तो AB इज पैरेलल टू DC. सेम रीजन बाय सेम थ्योरम. तो आपके पास में ये लाइन इसके पैरेलल आ गई, ये लाइन इसके पैरेलल आ गई. व्हेन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन ABCD इज अ पैरेललोग्राम. तो ABCD इज ए पैरेललोग्राम. रिपीट करता हूं, हमने किया क्या, कुछ भी नहीं करा, बड़ा सिंपल सा रूल था. हमें दिया हुआ था अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो जब अपोजिट एंगल इक्वल है तो भी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री ही रहेगा. तो उस केस के लिए हमने क्या कर लिया, एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री. एंगल C की जगह पर मैंने लिख दिया एंगल A, एंगल D की जगह पर हमने पुट कर दिया एंगल B.
तो एंगल ए प्लस एंगल ए ट्वाइस ऑफ एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल बी ट्वाइस ऑफ एंगल बी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी क्या आ गया, 2 आकर के डिवाइड हो गया, इट इज 180 डिग्री। और जब भी टू एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो ये जो बोथ लाइंस है दे आर पैरेलल, तो इसलिए AD इज पैरेलल टू BC। और ऐसे ही जब AC के इक्वल है तो मैंने रिप्लेस कर दिया A की जगह पर C पर, तो एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री होते ही दीज बोथ लाइंस आर पैरेलल, सो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। ओके, नो नोट डाउन। चलो नेक्स्ट थ्योरम, next theorem is if the diagonal of a quadrilateral, if diagonal of a quadrilateral bisect each other, अगर डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो ये एक पैरेललोग्राम होगा। अगर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं तो इट इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, करो इसे प्रूव। चलो देखो इसका प्रूफ करते हैं। इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, ये लो क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूं। अब ऑलरेडी मुझे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है ना, तो मैं शेप पैरेललोग्राम जैसे ही बनाऊंगा। ABCD, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। तो गिवन क्या है, सबसे पहला स्टेप गिवन है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल whose diagonal bisect each other, diagonal AC and BD bisect each other, ये हमें गिवन है। एट O ले ले भाई, डायगोनल एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये यहां पर एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर देंगे, मींस ये इसके इक्वल हो जाएगा एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस वन। O पॉइंट पर इंटरसेक्ट किए तो आपके पास में एट O, तो जब आप ध्यान दो मींस गिवन क्या है, OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। नाउ टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD is a पैरेललोग्राम। जैसे ABCD को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, मैंने इन टू ट्रायंगल्स को ले लिया। O पॉइंट पर है तो प्रूफ में क्यों ले रहा हूं इन टू ट्रायंगल्स को, क्योंकि अगर मैं इन टू ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, और जब कभी भी ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ऐसे अगर मैंने इन टू ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। और आपने प्रीवियस थ्योरम्स में पढ़ा हुआ था कि कभी भी किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हो तो इट इज अ पैरेललोग्राम। तो क्या करो, बस प्रूव कर दो इन ट्रायंगल। अब देखो लिखने का तरीका इंपॉर्टेंट है। ओ पहले ये ले रहा हूं OAB, अगर मैं ट्रायंगल OAB ले रहा हूं एंड तो मुझे जो नेक्स्ट ट्रायंगल लेना होगा वो ODC नहीं ले सकता। देखो ये साइड इसके इक्वल है तो यहां पर भी यूं ही चलूंगा OCD। अब देखो क्या क्या स्टेप आए इन टू ट्रायंगल्स के अंदर। सबसे पहले OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC गिवन है बाय इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही इसको नेम दे दो एंगल 1, इसे दे दो एंगल 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, एंड OB इक्वल टू OD बाय इक्वेशन नंबर 2। इसका मतलब साइड एंगल साइड
फर्स्ट साइड फिर बीच का एंगल फिर सेकंड साइड आर इक्वल, देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी इज कॉन्गुरेंट टू ट्रायंगल ओ सी डी। जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्गुरेंट आए, आपके पास में कॉन्गुरेंट ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ए बी इज इक्वल टू डी सी या सी डी, कुछ भी लिख दो, ए बी इज इक्वल टू सी डी मीन्स अपोजिट साइड इक्वल। सिमिलरली आप इन टू ट्रायंगल को भी कॉन्गुरेंट प्रूव कर सकते हो। ट्रायंगल ओ ए डी इज कॉन्गुरेंट टू ट्रायंगल, देखो ओ ए डी लिया ना तो इधर लेना पड़ेगा ओ सी बी, क्योंकि इक्वल साइड्स की तरफ ही चलेंगे, ओ ए तो ओ सी, ये भी कॉन्गुरेंट प्रूव हो जाएगा। इससे क्या आ जाएगा, ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी या सी भी कुछ भी लिख सकते हो। तो आपके पास में अपोजिट साइड्स आर इक्वल व्हेन अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, जब अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल होंगी देन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। बहुत इजी थ्योरम थी, ठीक है, कि आप कैसे कभी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर मान लो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो इट इज पैरेललोग्राम, ठीक है, नोट डाउन।